अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसमें मैं आज आपको अटेंडेंस शीट बनाने का तरीका समझाने वाला हूँ। और ये एक ऐसी अटेंडेंस शीट है जो कि बिल्कुल 12 महीनों के लिए ऑटोमेटिक है। इसमें आपने जस्ट कुछ नहीं करना, ड्रॉप डाउन लिस्ट से कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी है और आपकी मुकम्मल अटेंडेंस तैयार। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या इसमें ऐड अप करना है कि लीव्स और बाकी के जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे सिक लीव्स और बाकी की लीव्स ऐड करनी है और आपकी अटेंडेंस तैयार। सिर्फ 5 मिनट में आप अटेंडेंस तैयार कर सकते हैं इस शीट के साथ। तो आइए आपको इस शीट के बनाने का तरीका बताता हूँ कि एक बनती कैसे। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको कुछ फार्मूलाज बताने वाला हूँ कि कौन कौन से फार्मूला हमने इसमें यूज करने हैं। सबसे पहले हमने जो फार्मूला इसमें बहुत ज्यादा यूज करना है वो है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन ऐसा है जो कि बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी शीट्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आपने मेरी इफ फंक्शन से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ इस स्टार पे जाके, यहाँ पे सजेशन आ रही है आपके पास, आप इस पे क्लिक करके मेरी इफ की वीडियोस देख सकते हैं। इफ फंक्शंस के रिलेटेड मैंने 10 ऐसी एग्जांपल्स के साथ बताई हुई कि आप इस इफ फंक्शन को किस किस जगह और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए हम उसी फंक्शंस को यूज करते हुए इसमें दिखाते हैं। फिर मैं एक फार्मूला यूज करूंगा डे और एंड ऑफ मंथ का। ये एक नेस्टेड फार्मूला है। फिर काउंट एफ का फार्मूला और टेक्स्ट का फार्मूला। तो मेरी एक और भी वीडियो है जिसमें मैंने 10 ऐसे फार्मूलाज बताए हैं जो कि आपकी डेली लाइफ के जो एक्सेल्स के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है और उनको जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए ये वीडियो का लिंक आ रहा है, इस पे आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन फार्मूलाज को कैसे अप्लाई करके। ये मैंने एक अटेंडेंस शीट बना रखी है जिसमें आप देखें, जैसे मैं यहाँ से मंथ चेंज करूंगा मेरे डेज भी चेंज होंगे। साथ में ये संडेज और सैटरडेज की भी फॉर्मेट्स चेंज होंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हमने मजीद जो है वो सेट करना है। कैसे करेंगे आए इस वीडियो में देखते हैं। ये देखें, जनवरी से लेके दिसंबर तक की ये अटेंडेंस शीट है। ठीक है। अब मैं जैसे ही जो भी मंथ सेलेक्ट करूंगा उसके मुताबिक उसका डाटा आ जाएगा। इवन के यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ से फरवरी को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 28 डेज आते हैं। अगर 29 है तो 29 डेज आएंगे। और साथ में मेंशन भी होता है कि कितने नंबर ऑफ डेज आपके टोटल इस मंथ के हैं। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। डिटेल से इसको मैं आपको स्क्रैच से बनाना सिखाऊंगा। मैं एक नई शीट ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं डाटा ले लेता हूँ, डाटा को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो हम यहाँ पे डालते हैं कि हमारे टोटल पीस कितने हैं। पी से मुराद प्रेजेंट डेज कितने हैं, डेज। फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल ए डेज से मुराद एब्सेंट डेज। ठीक है। और फिर हम यहाँ से आगे शुरू करते हैं 1 2 3 4 से लेके 1। इसमें प्रेस करता जाता हूँ। ठीक है, ताकि हम अपनी शीट को पहले सेट भी कर लें उस हिसाब से। तो मैं इसको टूवर्ड 31 तक ले जाता हूँ। ठीक है, ये देखिए मेरे ये 30 बल्कि 31 हो गए, 31 तक सारे सेट हो गए। अब मैंने इनको इनके अंदर जो है वो फॉर्मेटिंग साथ साथ करते हुए समझाता भी जाऊंगा आपको कि मैंने क्या क्या चीजें ऐड अप करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इस सारे को मैं मर्ज कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ अटेंडेंस शीट। ठीक है। और यहाँ पे मैं 3 सेल मर्ज करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, सॉरी 3 सेल मर्ज किए और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको मंथ, किस मंथ की है। ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं इसको F4 करके, रिपीट फंक्शन होता है F4 करने से तो ऑटोमेटिकली दोबारा मर्ज हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टार्ट ऑफ मंथ, मतलब स्टार्ट डेट क्या है। ठीक है, किस डेट से स्टार्ट हो रहा है मंथ। फिर मैं 3 मजीद मर्ज कर लेता हूँ जहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाऊंगा। ठीक है। फिर आगे 3 और मर्ज करता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ डेज इन मंथ। ठीक है, मंथ नहीं लिखते, नंबर ऑफ डेज लिखते, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं। ठीक है। और नीचे वाला फिर मर्ज कर लेता हूँ। इसमें लिखता हूँ एंड डेट
ऑफ मंथ, ठीक है। फिर 3 अगले मर्ज कर लेता हूँ और इसमें मैं फार्मूला लगाऊंगा कि कितने डेज हैं हमारे उस मंथ के, और नीचे वाले 3 फिर मर्ज कर लेता हूँ, और इसी तरह आगे सो ऑन मर्ज कर लेंगे ताकि हम अपनी कंपनी का नाम और बाकी चीज़ें भी इसमें ऐड अप कर सकें। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैंने सिर्फ इसलिए लिया था ताकि मैं इसको मतलब हमारे पास 31 डेज का पूरा मंथ कंसीडर हो जाए। अब मैं यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे सबसे एंड पे मुराद जो मंथ जहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है उसके बिल्कुल एक कॉलम छोड़ के, 2 कॉलम छोड़ के मैं एक सीरीज लगा लेता हूँ मंथ की, जिसमें मैं डेट लगाऊंगा 1 जनवरी 2022, 1 फरवरी 2022, और इनको सेलेक्ट करके मैं ड्रैग डाउन कर दूंगा दिसंबर तक, ठीक है। और अब मैं इनको कन्वर्ट करूंगा सिर्फ मंथ के, मेरे पास सिर्फ मंथ और ईयर लिखा है, पूरी डेट ना लिखा है, तो क्या करूंगा, कंट्रोल 1 करके फॉर्मेट सेल में चला जाऊंगा। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा नंबर्स में, और कस्टम में जाके मैं इसको स्पेशल एक असाइन कर दूंगा नंबर फॉर्मेट। वो क्या होगा, 4 टाइम एम प्रेस करेंगे तो फुल नेम आ जाएगा मंथ का, और डैश पुट करके 2 टाइम ईयर, 2 टाइम वाई करेंगे तो ईयर्स के लास्ट 2 डिजिट आएंगे। अगर 4 टाइम करूंगा तो 4 डिजिट आएंगे, तो हम 2 ही लेते हैं, ज्यादा लंबी नहीं करनी ताकि स्पेस भी कवर है और अच्छा लगे। तो इसको मैं एक मैंने प्रॉपर 12 महीनों की लिस्ट तैयार कर ली। अब मैं यहाँ पे जाके इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाता हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या करेंगे, यहाँ से हमने ये सेल सेलेक्ट किया, डाटा में गए, डाटा वैलिडेशन में जाना है, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, तो आपके पास डाटा वैलिडेशन की जो विंडो ओपन होगी इसमें आपने अलाउ के अंदर लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना, और सोर्स में जाके, यहाँ पे सोर्स में जाके आपने जो आपने लिस्ट बनाई हुई थी ये लिस्ट, ये सारी की सारी लिस्ट सिलेक्ट कर लेनी है और एंटर कर देना और फिर ओके कर देना, ठीक है। अब हमारे पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है, देखें ये सारे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून से लेकर टूवर्ड दिसंबर तक हमारी लिस्ट तैयार हो गई है। इसके बाद इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं जनवरी को फर्स्ट में, और ये डेट फॉर्मेट नहीं हुआ था, तो मैं इसको जाके सिंपल कंट्रोल 1 करूंगा और इस सेल को भी डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा, वही सेम 4 टाइम एम डैश और 2 टाइम वाई और ओके कर दूंगा। तो मेरे पास ये देखें ये मंथ भी उसी सीक्वेंस में आ रहे हैं, उसी फॉर्मेट में आ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट डे ऑफ द मंथ क्या करूंगा, सिंपल इसको मैं लिंक कर दूंगा फर्स्ट वाले से, तो मेरे पास ये स्टार्ट डे ऑफ द मंथ आ जाएगा। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा शॉर्ट डेट में, तो ये देखिए ये स्टार्ट डेट ऑफ द मंथ आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं हमने उस मंथ के, वो कैसे करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला जो हमने फॉर्मूला बनाए थे, ये देखें ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। डे और एंड ऑफ मंथ का कंबाइंड फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा, उसके लिए इक्वल टू डे लिखेंगे पहले, फिर उसके अंदर सीरियल नंबर मांगता, तो यहाँ पे मैं एंड ई ओ का मतलब है एंड ऑफ मंथ, ठीक है। और उसमें स्टार्ट डेट दे दूंगा ये वाली, जो हमने जो भी मंथ सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली वो उसके बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे मंथ दे देंगे 0, 0 का मतलब होता है जो मंथ होगा उसी के डेज देगा, ठीक है। जिस मंथ को या जिस डेट को हमने सेलेक्ट किया होगा उसी के वो डेज दे देगा। एंटर करेंगे तो ये हमारे पास देखें जनवरी के 31 डेज होते हैं, तो उसने 31 डेज दे दिए। फरवरी में जाऊंगा 28 हो गए, ठीक है। इसी तरह सो ऑन, जो 30 वाले में गए तो 30 हो गए, ठीक है। अगर लीप ईयर होगा तो 29 कर देगा यहाँ पे। इसी तरह अब एंड ऑफ जो हमने करना है मंथ, वो एक ट्रिकी है, उसमें क्या करना है, इस डेट में हमने प्लस कर देने हैं ये जो हमारे एंड ऑफ डेज आए हैं, और माइनस कर देना 1, ताकि वो जो फर्स्ट डे है वो भी हमारा, क्योंकि वो फर्स्ट डे में 31 ऐड होंगे तो 32 हो जाएंगे, 1 प्लस 31 तो वो 32 हो जाएंगे, तो -1 करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये देखिए हमारी 31 जनवरी 2022 आ गया। इसी तरह अगर मैं मंथ चेंज करके फरवरी करूंगा तो ये देखिए 28 फरवरी, मतलब जितने यहाँ पे डेज आएंगे उतने ही वहां पे वो उसको एंड पे लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमने अब सेट करनी है अपनी जितनी भी हमारी डेट की जो सीरीज है, अब उसको सेट करना है। अब यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे डेट डाल देता हूँ कि हमारी जो स्टार्ट डेट है हम उसको लिंक कर देते हैं
लेकिन ये अभी डेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये भी सारे के सारे डेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मैं इसको सबको पहले फॉर्मेट कर देता हूँ डेट में, और बल्कि इसको मैं मजीद क्या फॉर्मेट करूंगा, कंट्रोल 1 करूंगा, फॉर्मेट सेल में जाऊंगा और इसको कस्टमाइज कर दूंगा। यहाँ पे जो जर्नल है इसकी जगह मैं इसको क्या कर दूंगा, सिंपल डी कर दूंगा, डी डबल डी कर दूंगा। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस दिन की वैल्यू आएगी। जैसे अगर डेट है 15 जनवरी, सिर्फ 15 लिखा आएगा, सिर्फ डेट डे लिखा आएगा, मंथ और ईयर नहीं लिखा आएगा, ठीक है। और ओके कर दूंगा। ये हो गया, हमारे पास डेज आ गए हैं। अब मैंने नीचे इनके लिखने हैं कि संडे है, थर्सडे है, वट एवर जो डे बनता है उस डेट को, उसके लिए क्या फार्मूला यूज होगा, उसके लिए हमारा फार्मूला होगा टेक्स्ट का, ठीक है। इसको हम ऊपर वाले को रेफरेंस करेंगे और फॉर्मेट टेक्स्ट में लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर 3 टाइम डी, ठीक है, 3 टाइम डी। और फिर हमारा इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट वन, ये देखें हमारे पास वो डे की सूरत में, डे के जो 3 साइन होते हैं, फर्स्ट 3 लेटर जो, वो उसने यहाँ पे हमें शो करवा दी। तो यहाँ पे मैं उसके नीचे सेम फार्मूला कॉपी पेस्ट कर दूंगा। हमारे पास अब देखें सैटरडे संडे मंडे, मतलब सारा इस तरह आ रहा है प्रॉपर डेज के साथ। अब जैसे ही मैं इसको फर्स्ट करें यहाँ से चेंज भी करता हूँ, फेब्रुअरी करता हूँ, देखिए फेब्रुअरी हमारा ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा था, तो उसने ऑटोमेटिकली इसको ट्यूसडे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम जरा इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर लें ताकि हमारी सारी डेट एक ही विंडो में पूरी आ जाए। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहां से लेके सारी जितनी भी मेरे ये डेज हैं इनको सबको सिलेक्ट करूंगा, Alt+H+O+I करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो उसका साइज होगा, देखिए जिस साइज में था, किस साइज में था वो, जितना मतलब उस वैल्यू को विजिबल होने के लिए साइज चाहिए उतने साइज में वो ऑटोमेटिकली उसको श्रिंक करके जो जितनी भी उसकी कॉलम की वेट थी उसको सेट कर दिया। तो ये की शॉर्टकट लाजमी याद कर लीजिएगा। और मजीद मेरी मैंने शॉर्टकट के ऊपर वीडियो बनाई हुई जिसमें मैंने 20 ऐसे शॉर्टकट बताए हुए जो कि डेली लाइफ में आपके यूज होते हैं। उसके लिए इस लिंक आ रहा है, इस लिंक को क्लिक कर लें और यूज कर लें। ये मेरे ऊपर लिंक शो हो रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ तक हमारा एक ओवरव्यू बन गया हुआ है। अब हमने इसमें मजीद फार्मूलाज लगाने हैं, ठीक है। ये हमारे फार्मूले समझ आ गए, ये कैसे हमने लगाए। अब हमने थोड़ा बहुत कंडीशनली भी इसको सेट करना है कि सैटरडेज और संडेज जो है वो हमारे हाईलाइट होना शुरू हो जाए। देखें जैसे ये सैटरडे है, संडे है, सैटरडे को मोस्टली टाइम लोगों का हाफ डे होता है, संडे को फुल ऑफ होता है। तो आपने संडेज को हाईलाइट करना ताकि पता चले यार कहीं संडे में भी हमने ये ना हो कि संडे वाले दिन एब्सेंट मार्क कर रहे हो तो हम उल्टा क्वेश्चनेबल हो जाए कि यार तुम तो कहते थे मैं बड़ा जबरदस्त हूँ एक्सेल में और ये तुमसे गलती पकड़ी नहीं गई। हमने अपने एरर को मिनिमाइज करना है, इतना कम करना है कि हमारे एरर के चांसेस बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाए। होता नहीं है, 99.9% तक चांस होता है कि आपके एरर जीरो हो जाएंगे, 0.01% फिर भी चांस होता है। तो चलें लेट्स सी। अब हमने क्या करना है, इस सारे जितनी भी हमारे डेज वाला जो हमारी रो उसको सिलेक्ट करना है और टूवर्ड नीचे सारे कॉलम भी वो वाले सिलेक्ट कर लेना है। वहां तक सारा डाटा हमने सिलेक्ट कर लेना है जहां तक हमारे नाम है और उस रो को भी जिसमें हमारे डेज आ रहे हैं, तो उसको सिलेक्ट किया। फिर हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे न्यू रूल देखें। न्यू रूल में हमने क्या करना है, यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या होगा, हमने यहाँ से पहला जो सेल है उसको सिलेक्ट करना है और उसमें हमने लॉक करना है सिर्फ रो को, और कॉलम को लॉक नहीं करना। F2 करूंगा और यहाँ पे मैं जाऊंगा, शुरू का जो डॉलर साइन है ये रिमूव कर दूंगा। तो क्या होगा, हमारा कॉलम तो जो अल्फाबेटिकली चल रहा है कॉलम वो लॉक नहीं होगा, लेकिन हमारी जो रो है वो लॉक हो जाएगी ताकि नीचे तक नहीं आएगी। सिर्फ इसका फॉर्मूले का मकसद, लॉक करने का मकसद क्या होगा कि हमारी कंडीशन जो है वो लेफ्ट टू राइट चलेगी, ठीक है। ये कर लिया। इसके बाद इज इक्वल टू साइन, इसको मैं कह दूंगा कि अगर संडे ऊपर यहाँ पे पहली रो में लिखा आ जाए संडे तो SUN के बराबर हो जाए, तो फिर मेरा फॉर्मेट कर दो, उसको फिल कर दो उसको रेड से। रेड से ना, रेड जरा ऑकवर्ड सा लगता है, मैं इसको कर देता हूँ ऑरेंज से, ठीक है, संडे को।
और इसको मैं मजीद अगर चाहूँ तो बॉर्डर लगा दूँ या कोई स्पेशल किस्म का टेक्स्ट भी लिखना चाहते हैं तो वो भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसको फिल कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से ओके कर दूंगा और फिर इसको मजीद ओके कर दूँ। अब ये देखिए जहाँ जहाँ मेरे संडेज विजिबल थे उन्हें उसने क्या किया, संडेज को हाईलाइट कर दिया। अब जैसे मैं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मंथ चेंज करूंगा तो देखिए जहां जहां संडे आ रहा है सिर्फ उतने ही हिस्से को उसने हाईलाइट किया है, नीचे भी नहीं गया। ठीक है, नीचे भी देख ले नहीं गया, जहां तक हमने सिलेक्शन की थी सिर्फ वहां तक वो फॉर्मूला अप्लाई हुआ। अब हमने अगला काम क्या करना है, अब हम करते हैं सेम यही काम सैटरडे के साथ। वही काम करेंगे, उतना ही डाटा सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जितना हमें चाहिए था उतना हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद हम सैटरडे है, इस सैटरडे पे हमने लगाना है मजीद एक न्यू रूल। ठीक है, वही सेम काम, यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे वही काम, पहला सेल सेलेक्ट किया, F2 किया और उसकी जो कॉलम है उसका लॉक को हटा दिया, यानी डॉलर साइन लॉक के लिए होता है तो उसको हटा दिया, इज इक्वल टू किया, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया SAT यानी सैटरडे, और इसको फॉर्मेट कर देंगे हम लाइट ग्रीन से कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे तो ये देखिए अब हमारा सैटरडे ग्रीन से हो गया और संडे ऑरेंज से हो गया। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ से मंथ को चेंज करूंगा, मैं ही करता हूँ, ये देखें हमारे सारी यानी फार्मूला बिल्कुल कंडीशन जो है कंडीशंस बिल्कुल ठीक काम कर रही है। ठीक है, अब हमारा अगला जो काम है वो है, ये देखें अब जैसे ही मैं यहाँ पे फेब्रवरी करता हूँ तो ये 28 पे रुकना चाहिए। ये 28 पे रुकने की बजाय क्या कर रहा है, आगे 1 2 3 मतलब जितने खाली डेज थे उनको भी कवर कर रहा है। तो हमने इसको भी सेट करना है। किस तरह करेंगे सेट, आइए देखते हैं। सेकंड डेट में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये फार्मूला क्या होगा, इफ का फार्मूला। ठीक है, इफ का फार्मूला लगाएंगे और उसमें क्या जो है लॉजिकल टेस्ट क्या रखेंगे कि अगर हमारी ये डेट ग्रेटर देन हो इस सेल से, ये डेट ग्रेटर देन हो इस सेल से, मतलब जाहिर सी बात है 28 ग्रेटर है, फर्स्ट जो है वो लोअर है, तो 28 ग्रेटर हो फर्स्ट से तो हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या आ जाए, ट्रू वैल्यू आ जाए हमारे पास, जैसे यहाँ पे आता हूँ मैं ट्रू वैल्यू दे देता हूँ कि E3 में +1 हो जाए और अगर ये उसके इक्वल टू है या उससे ग्रेटर हो गई है तो वो ब्लैंक हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज कर देंगे। इसी फॉर्मूले में एक और काम करेंगे, F2 करके इसको एडिट कर लेता हूँ। ये जो हमारी हमने लास्ट डेट ऑफ द मंथ किया था इसको मैं लॉक कर दूंगा। लॉक इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करूंगा तो ये साथ साथ मूव ना हो बल्कि यहीं पे रहे। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और इन सब पे मैंने पेस्ट कर देना, Ctrl V करके पेस्ट कर दिया। अब ये देखें 28 का मंथ था, 28 पे आके स्टॉप लग गया, आगे ब्लैंक हो गई है सारी। ठीक है, फॉर्मूला लगा हुआ ब्लैंक हो गई है सारी, उसमें ना डे शो हो रहा है ना ही चीज है। लेकिन जैसे मैं इसको जनवरी करता हूँ, जनवरी करूंगा तो अब मेरे पास 31 भी शो हो रहे हैं। जैसे मैं इसको फरवरी करूंगा 28 हो गए, इसको मैं जून करता हूँ जो कि 30 का 30 हो गए। ठीक है, ये चीजें हमारे पास एक मतलब बड़ी जबरदस्त तरीके से अरेंज हो गई हैं। ठीक है, अब हमें हमारी मतलब काफी हद तक शीट जो है वो ऑटोमेटिकली काम कर रही है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है तो हमने फॉर्मूला लगाना है, वो है जी कि सैटरडे संडे में हमारे जितने भी हम यहाँ पे आ जाए कि पीस लिखे आ जाए। ठीक है, मैं इसको जरा ये स्टार्ट हो रहा है जनवरी सैटरडे से, मैं इसकी जगह मार्च कर लेता हूँ ताकि हाँ ये ठीक है। अब ये यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे कि तुम हमारे सारे जितने भी सेल्स हैं सैलरी के उसमें सब में प्रेजेंट लिखा आ जाए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इफ का ही फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें लिखेंगे इफ दिस सेल इज इक्वल टू सन यानी संडे, तो हमारे पास ट्रू वैल्यू आ जाए ब्लैंक। ठीक है, और अगर संडे नहीं है तो उसकी जगह क्या आ जाए, तो हमने इसमें अभी सैटरडे को भी इंक्लूड करना है। तो हम क्या करेंगे, इफ का फॉर्मूला नेस्ट करेंगे इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे इफ का नेस्ट करता हूँ इफ, और यहाँ पे दोबारा लॉजिक देता हूँ कि ये जो मेरा रो है, मतलब ये जो इस रो का जो ये सेल है, पहला सेल है, अगर ये इज इक्वल टू है
SAT यानी सैटरडे के, तो भी यहाँ पे आ जाए ब्लैंक। अदरवाइज अगर ये दोनों क्राइटेरिया मीट नहीं करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाए, इन्वर्टेड कोमा में पीस, क्योंकि जब भी आपने फॉर्मूले के रिजल्ट में टेक्स्ट लेके आना है तो आपको इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, तो एंटर कर देंगे। ठीक है, तो आप ये देखें ये पी ऑटोमेटिकली आ गया। अब मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको सिंपल इसकी जो रो है उसको लॉक करना है, ताकि ये नीचे को मूव करते हुए जो है वो सिर्फ और सिर्फ रो को लॉक हो, कॉलम बेशक ना रो। तो मैं 4 से पहले डॉलर साइन पुट कर दूंगा यहाँ पे भी और ई यहाँ पे भी। ठीक है, अब मैं एंटर कर दूंगा। अब मैं जैसे ही इस फॉर्मूले को इस सारे सेक्शन पे यहाँ से देखिए, यहाँ मैं ड्रैग करूंगा यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये सारे पीस आ गए हैं। सैटरडे संडेज में पी नहीं आया, बाकी सब डेज में पीस आ गए हैं। ठीक है, अगर आप लेके आना चाहते हैं सैटरडेज में भी तो सैटरडेज में भी पी आ जाएंगे। जैसे मैं अब जाता हूँ यहाँ फर्स्ट फार्मूला में, और मैं ये बिल्कुल यहाँ से लेके इस जगह से लेके यहाँ तक ये वाला फार्मूला रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं ये फार्मूला यहाँ तक पेस्ट करूंगा, देखें अब सैटरडे में आ रहा है, संडे में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये भी एक चीज आप बड़े इजीली मतलब कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सैटरडे में भी फी लगाना है या नहीं लगाना। हर एक की अपनी कंपनी में एक अपने SOPs हैं, अपनी इंटरनल पॉलिसीज हैं, तो उनके मुताबिक आप बना सकते हैं इसको। ये हो गया हमारे यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, अब देखें एक और चीज ये है कि अब जैसे ही मैं इसको फेब्रवरी करूंगा, फेब्रवरी करता हूं, तो ये मेरे पास अभी भी पीस तो अभी भी लिखे आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर फेब्रवरी हुआ है तो इन पीस को भी साथ में हाइड होना चाहिए। उसके लिए क्या करूंगा, इसमें एक मजीद इफ का फार्मूला नेस्ट करूंगा। वो क्या करूंगा कि इफ E4, ठीक है, F4 कर देता हूं ताकि डबल 2 टाइम F4 किया तो सिर्फ रो लॉक होगी, इज इक्वल टू ब्लैंक है तो भी रिजल्ट हमारे पास ब्लैंक है, अदरवाइज इन्वर्टेड कॉमा में पी। ठीक है, ये एंटर किया इसको, और इसी को मैं सिंपल ऐसे ही सेम ड्रैग कर दूंगा और यहाँ से नीचे तक। ठीक है, अब ये देखें, अब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही काम कर रहा है। मार्च में गए तो 31 डेज है, तो 31 डेज तक उसने पीस लेके आया। अगर हम उसको फरवरी में सिलेक्ट किया तो 28 तक डेज थे, तो 28 तक ही उसको पीस को लेके आया। यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब हमने मजीद क्या करना है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीस को कैलकुलेट करना है। इसको हम कर देंगे सिंपल, यहाँ से लॉक कर देंगे और ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गए हैं उस डेज के पीस, टोटल नंबर ऑफ पीस आ गए हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हमने इसमें मजीद एक एडिशन करनी है। वो क्या, हमने D1, ये जो D है इसको -P करना है, ताकि जितनी एब्सेंट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली टोटल डेज में से -P होते जाएंगे। ठीक है, इसको मैंने माइनस किया और नीचे तक इसको मैं यहाँ तक अपने पेस्ट कर दूंगा। अब हमने एज को कैलकुलेट करना है। एज कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको, अब हमने एज कैलकुलेट करनी है, ए यानी एब्सेंट्स कैलकुलेट करनी है। उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा, वो होगा काउंट इफ का। ठीक है, काउंट इफ का फॉर्मूला यूज होगा। इसके सामने वाली जितनी भी ये सारी रेंज है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे टूवर्ड 31 तक, 31 कॉलम तक हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे हमने क्राइटेरिया क्या देना है, अगर यहाँ पे किसी में भी ए लिखा आए, ठीक है, तो ये क्या हो जाए, उसको काउंट कर ले। इसी फॉर्मूले को मैं कॉपी डाउन कर दूंगा सब पे जहां तक हमारी लिस्ट है। अब मैं देखें जहां पे भी जाता हूं, अगर मैं यहाँ पे ए को लिखूंगा तो ये देखिए काउंट करना शुरू कर दिया। इसी लाइन में मैं जाके कहीं और ए लिखता हूँ, ए लिखता हूँ, ए लिखता हूँ। ठीक है, तो ये देखें मैंने 4 दफा ए लिखा, उसने उसको हाई मतलब कि काउंट कर लिया। अगर हम अब मसला ये है कि ए लिखा गया है लेकिन ए को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। अब मैं चाहता हूं कि ए लिखा जाए तो साथ में हाईलाइट हो जाए कि ये ए है और इस सेल में एक है, तो हमने उसकी जगह फॉर्मूला लगाना है जब भी हमने कन्वर्ट करना है इसको, दोबारा नेक्स्ट मंथ में इसको बनानी है। तो इसके लिए क्या करूंगा, इस सारे
जहाँ जहाँ हमारे पीस का फार्मूला लगा था, मैं इसको मंथ्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ मार्च पे। जहाँ जहाँ हमारा पीस का फार्मूला लगा था वहाँ वहाँ से हमने सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और यहाँ पे हमने हाईलाइट सेल में जाके इज इक्वल टू के में लगा देना है। इज इक्वल टू में हमने क्या करना है, इसको हमने कर देना है, यहाँ पे दे देना है ए। ठीक है, ए। और हमने इसको कोई भी दे देते हैं, मतलब आपने अगर कस्टम फॉर्मेटिंग करनी है तो आप कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं कि वो फिल हो जाए रेड ए से, रेड रेड से, और टेक्स्ट का कलर हो जाए वाइट और ओके। ठीक है, तो ये देखें अब हमारे पास जहाँ पे भी मैं ए पुट करूंगा, ए में करता हूँ पुट, तो ऑटोमेटिकली रेड हाईलाइट हो गया और ए मतलब आपको दूर समझ आ रहा है, अगर आप एक ही नजर में देखें तो आपको पता चल जाएगा अच्छा 1 2 3 4 5 5 एज हैं। ठीक है, इनको मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ ताकि ये जरा देखने में अच्छे लगे। इनको भी मैं इन दोनों को भी सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखें ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीस आना शुरू हो गए हैं विद फार्मूला के, हमें पता चलना शुरू हो गया है अच्छा इसके 30 डेज के, इसके 27 डेज हैं टोटल। तो ये हमारे पास एक सैलरी शीट, एक अटेंडेंस शीट बनी बनाई आ गई है। अब हमने जस्ट क्या करना है, जैसे ही हम जाते हैं, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ मैंने अप्रैल के महीने की अटेंडेंस बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, इस पहले सेल पे जाऊंगा, इसको पहले यहाँ तक ड्रैग करूंगा 31 तक, और फिर इसको नीचे तक ड्रैग करूंगा बस। और इसके बाद अपने में एज इसमें एंटर करूंगा और मेरी सैलरी अटेंडेंस शीट बिल्कुल रेडी हो। इसको मजीद अब फॉर्मेट कर लेते हैं, मजीद देख ले अच्छा जरा खूबसूरत बना लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये एक प्रॉपर एक अटेंडेंस शीट है जिसमें आप इजीली हर चीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अटेंडेंस इसमें मजीद आप डालना चाहें तो लीव्स और पेड लीव्स और सिक लीव्स, एनुअल लीव्स, वो भी सारा डाटा इसमें आप अपना कॉलम ऐड करें और उसमें ये डाटा डाल सकते हैं। जैसा आपने क्या करना है कि ए की जगह एल प्रेस करेंगे तो एल को काउंट कर लेगा, सिक एस सिक लीव है तो एस एल प्रेस करेंगे तो एस एल को काउंट कर लेगा। तो इसी तरह वो आप अपने साइन दे के इसको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी अटेंडेंस सीट की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं हर एक का इंडिविजुअली हर एक को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई मसला आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।